लेकिन उससे पहले मैं एक बार संजीव जी आपने पूछा ना कि बीजेपी का दूल्हा कौन है, ये बताइए। आपने कहा हमारी पार्टी तो महिला की चिंता करती है। एक सवाल कई लोग पूछ रहे हैं, आप महिला सम्मान का ऐलान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर दिल्ली में आप जीत जाते हैं तो क्यों नहीं एक महिला मुख्यमंत्री को कंटिन्यू रखते हैं? देखिए, दिल्ली की जनता ये तो और बड़े सम्मान की बात हो जाएगी। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। दिल्ली की जनता ये बात जानती है कि आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा या आम आदमी पार्टी को आगे ले जाने वाले, नीतियों को लागू करने वाले अरविंद केजरीवाल से बड़ा चेहरा कोई नहीं है। अरविंद केजरीवाल के ही नीतियों को आज महिला मुख्यमंत्री भी आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे, उनके कार्यों पे, उनके नीतियों पे, उनके वादों पे, उनके भरोसे पे दिल्ली की जनता इस बार भी मुहर लगाने वाली है। मैं सिर्फ इतना कहने का प्रयास कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को या अरविंद केजरीवाल, चलिए आपका तो क्लियर है कि चुनाव जीते तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। अब जरा बता दीजिए एसएन सिंह जी, दूल्हा कौन है? आप तो बता रहे हैं कि दिल्ली के दिल में मोदी जी हैं, तो चुनाव किनके नाम पर आप जीत रहे हैं? बीजेपी संगठित पार्टी के रूप में या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के और चेहरे के बल पर? चुनाव जीतेंगे तो सेहरा किसका, हारेंगे तो ठिकरा किस पर? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ती है। निश्चित तौर पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं। और भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों में आप देखे होंगे, उड़ीसा से। तो बीजेपी का दूल्हा कौन है? कौन है चेहरा? बहुत सारे जगहों पर जो है वो चुनाव के बाद तय करती है कि कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा, लेकिन दिल्ली की जनता ये मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान को अपना दूल्हा बनाना है। अब देखिए, प्रत्युष ने एक सवाल छोटा सा पूछा गया, उसका जवाब सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता कमल निशान को दूल्हा बनाना है। चलिए सुन लीजिए, ठीक है। सड़कों का जाल भारतीय जनता पार्टी ने बिछाया। ठीक है, अभी हम बहस में आगे बढ़ेंगे। कुछ राजनीतिक बयान भी सामने आए हैं दिल्ली के चुनाव को लेकर। आज तारीख का ऐलान भी हो जाएगा, चुनावी तपिश भी देखने को मिलेगी। कुछ बयान सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी, महिलाओं का सही सम्मान होगा, जैसे कि मध्य प्रदेश में हो रहा है, जैसे हरियाणा में हो रहा है, जैसे जितने भी बाकी राज्य हैं जहां पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। ये चुनाव किसी को विधायक या मंत्री बनाने के लिए नहीं हो रहा है। ये चुनाव कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव दिल्ली की जनता लड़ रही है। गंदे पानी के खिलाफ, बहते हुए सीवरों के खिलाफ, पंखा रोड पे बड़े बड़े कूड़े के ढेरों के खिलाफ ये जनता इसके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। और आने वाला चुनाव दिल्ली की भविष्य की दिशा तय करने वाला है। हमारे पास सीएम फेस भी है, हमने 70 कैंडिडेट्स भी अनाउंस कर दिए हैं। वहीं भाजपा की या अन्य पार्टियों की कोई तैयारी नहीं लगती। हम चाहेंगे कि हम उम्मीद रख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करेगा एंड दिल्ली की जनता भारी प्रचंड बहुमत से चौथी बार से फिर से अरविंद केजरीवाल जी को ही जिताएंगे। स्वागत है चुनाव आयोग का। दिल्ली में निश्चित रूप से बहुत शानदार काम चुनाव आयोग कर रहा है और दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव होंगे। चुनाव की डेट आ जाएंगी और डेट के बाद सभी प्रत्याशी मतदाताओं से संपर्क करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार दिल्ली में निश्चित रूप से बनेगी। देखिए, आज से दिल्ली प्रदूषण मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त होने जा रही है। बहुत सालों से दिल्ली के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि दिल्ली में फिर से खुशहाली वाली दिल्ली आए, हरियाली वाली दिल्ली आए। प्रदूषित दिल्ली, भ्रष्टाचार दिल्ली, शीश महल की दिल्ली और आरोप प्रतिरोध की दिल्ली से लोग थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अब दिल्ली विकास की ओर जा रही है। वेट कर रहे हैं चुनाव की डेट की अनाउंसमेंट की और वेट कर रहे हैं चुनाव लड़के वापस जीत के दिल्ली के लोगों के काम करने की। भाजपा को तो अभी पूरे उम्मीदवारों का नहीं मालूम है, उनके एजेंडे, उनका कुछ मालूम ही नहीं है। सिर्फ वो नगर निगम का चुनाव हो या देश का चुनाव हो, देश के प्रधानमंत्री जी के नाम पर लड़ते हैं, उसके अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। और आम आदमी पार्टी की बात हो, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में एक मंत्रिमंडल को, पूरी सरकार को कहूंगी, जेल जाना पड़ा, अपनी कुर्सी पद गंवाने पड़े। और अब जो मुख्यमंत्री है वो टीसीएम कहा जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, सीएम सुना था, डिप्टी सीएम सुना था, ये टीसीएम क्या है? टेम्परेरी सीएम। अनंत विजय सर, दिल्ली के चुनाव में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सेवा और अब ये 2100 और 2500, ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है या इसके कोई मायने नहीं है दिल्ली की जनता के लिए?
मुझे लगता है कि ये सिर्फ घोषणाएं हैं। जो प्यारी दीदी और 21 नारी सम्मान, ये घोषणाएं हैं, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी को ये देना था तो मैंने आपके शो में पहले भी कहा था प्रत्युष जी की जनवरी में 1000 रुपए की किस्त जो कैबिनेट से पास होने का दावा किया जा रहा है वो महिलाओं के खाते में दे देना चाहिए था, जो नहीं हुआ। तो अब ये देख भविष्य के गर्भ में है, मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ घोषणा है। घोषणाओं का क्या है, चुनावी मौसम में ऐसी घोषणाएं होती रहती हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो बिजली पानी और इन सब चीजों के क्योंकि इस बार आप देखिए आम आदमी पार्टी इस पिच पर नहीं जा रही है। डेवलपमेंट का पिच दिल्ली में जा ही नहीं रही है आम आदमी पार्टी। पता नहीं, आम आदमी पार्टी ईमानदारी के पिच पर भी बहुत नहीं जा रही है। वो मतलब घोषणाओं के जाल में जनता को फंसाने का प्रयास कर रही है, वो हर राजनीतिक दल करती है। तो लेकिन इस बार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने शीश महल का मुद्दा उठा के उसको नैरेटिव के केंद्र में ला दिया है, तो मुझे लगता है कि दो मुद्दे पर इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एक तो 11 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, ये हमने हर जगह पे देखा है कि एंटी इनकम्बेंसी होता है। और दूसरी बात, जो शीश महल में जिस प्रकार से खुलासे हो रहे हैं रोज, जिस प्रकार से सीएजी की रिपोर्ट सामने आ रही है, और उस पर सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी उस पर किसी प्रकार की सफाई या किसी प्रकार के तथ्यों को प्रस्तुत करने से बचते हुए पलटवार कर रही है विरोधी दलों पर। तो जनता को अंकुश श्रीवास्तव सर, क्या चेहरा, जिस पर जनता जी अंकुश श्रीवास्तव सर, मैं रवि आपके पास आ रहा हूं। अंकुश श्रीवास्तव सर, क्या चेहरा बहुत मायने रखता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो पिक्चर क्लियर है, अरविंद केजरीवाल का चेहरा है, चुनाव जीतेंगे तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से इस तरह का कोई क्लियरेंस या क्लियर पिक्चर नहीं कि कौन बनेगा। प्रत्युष जी, मुझे बहुत साफ है कहना है कि चेहरा कोई मायने नहीं रखता। आप चेहरे के लेकर के कुछ भी कहते रहिए, अगर चेहरे पे चुनाव होते तो हरियाणा में कुछ हो गया होता, महाराष्ट्र में कुछ और हो गया होता, या बाकी चुनाव में भी कुछ और हो गया होता। इवन उत्तर प्रदेश के भी अगर चुनावों को याद कीजिए तो योगी बाबा कहीं नहीं थे वहां, लेकिन वो आए और ठीक से चल रहे हैं। असल में ये चुनाव जो है पूरा चुनाव डिलीवरी और डिलीवरी के वायदों और आगे होने वाली डिलीवरी पर चलेगा। नंबर 1 डिलीवरी जो बिजली पानी की है उससे निश्चित रूप से दिल्ली के कुछ लोग काफी संतुष्ट हैं और कुछ असंतुष्ट भी हैं उसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी डिलीवरी जो सबसे बड़ी महिला सम्मान की होने जा रही है उसको लेकर के, महिला सम्मान पर 2100 की घोषणा हो चुकी है, 2500 की घोषणा भी कल कर दी गई प्यारी दीदी में। अब निश्चित रूप से बीजेपी को भी उसी लाइन पर आना होगा और वो कोई ना कोई घोषणा वो करेगी, जैसे कि पहले अन्य राज्यों में चुनाव करती आ रही है, ये उस पर चुनाव होगा। और तीसरा वर्ग और डिलीवरी वाला एक और है जो बिजली पानी के अलावा प्रदूषण को देखता है, सड़कों को देखता है, भवन अपने लिए भवन बनाने को देखता है, और तीसरा जो होता है वो बिजली पानी के अलावा जो देश में या जो ऊपर का वर्ग है वो कहता है कि हमारे यहाँ जो समस्याएं वो कितनी हल की हैं आपने। चाहे वो व्यापारी अपने तरीके समस्याओं की बात करता है, दूसरा वर्ग दूसरी समस्याओं की बात करता है, वो भी एक वर्ग है। तो सिर्फ बिजली पानी मैं रवि का रुख कर लेता हूं। रवि, चूंकि आप तो ग्राउंड पे घूमते रहते हैं, दिल्ली वालों से पूछते रहते हैं, बात करते रहते हैं, चुनाव हो रहा है, ठंड के समय में पॉल्यूशन भी सब लोगों ने देखा, सभी पार्टियों के अपने अपने वादे हैं, तर्कस से तीर छोड़े जा चुके हैं। दिल्ली की जनता के लिए इस वक्त क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है? प्राथमिकता सूची में क्या है वो? नहीं, देखिए, दिल्ली की जनता की प्राथमिकता में डेवलपमेंट बड़ा इशू है और डेवलपमेंट को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में चर्चा है कि जो डेवलपमेंट का काम दिल्ली में चला था शीला दीक्षित के 15 साल में, वो रुका है, वो हर्ट हुआ है कहीं ना कहीं। सड़कों का काम आपको दिखता है, सड़क पे दिक्कतें हैं, यमुना की सफाई का मामला आपको दिखता है, मुद्दा है बड़ा, बाकी पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इन सब चीज़ों से लोग जूझते रहते हैं। पॉल्यूशन की वजह से आए दिन तमाम तरह के बैरियर्स लगाए जाते हैं, गाड़ियों की दिक्कत होती है। जमुना के में छठ पूजा में आपने देखा था जो माहौल हुआ था, उसको लेकर तमाम तरह की राजनीति हुई। सड़क पे आए दिन सड़क खराब है तो सड़क सबसे बड़ा मुद्दा होता है, और सड़क ऐसी चीज़ होती है जो सबको दिखती है। तो कहीं ना कहीं 2-3 मुद्दे आम आदमी पार्टी के खिलाफ है और करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि करप्शन को के खिलाफ ही ये पार्टी सत्ता में आई और आज करप्शन ही उसके गले की फांस बन गया है, क्योंकि तमाम मंत्री उनके जेल गए, मुख्यमंत्री तक जेल गए। लेकिन सबसे बड़े सवाल है कि करप्शन में तो हेमंत सोरेन भी जेल गए थे, लेकिन महिलाओं के स्कीम पर वो सत्ता में आ गए। तो कई सारे इश्यूज, कई जगह काम करते हैं, कई जगह काम नहीं करते हैं।
जी। महाराष्ट्र में आपने देखा कि महिला स्कीमों में महिलाओं की स्कीम की परीक्षा है कि महिला सम्मान योजना दिल्ली में पास होती कि नहीं होती है। अभी तक तो लगातार वो पास हो रही है। महिला सम्मान योजना में जहां महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ जहां हो, ऐलान किया जा रहा है कि हम इतना देंगे, वहां पर बीजेपी बाप और गाल पर आ गई। एसएन सिंह जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि रमेश बिदुड़ी जी ने तो सेल्फ गोल कर दिया। एसएन सिंह जी, देखिए प्रत्युष जी, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी को माफी मांगना चाहिए। रमेश बिधोड़ी जी तो उन्होंने माफी मांगा लिखित तौर पे, और पार्टी ने भी कहा कि ऐसे बयान भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी पदाधिकारी को नहीं देना चाहिए। पिछली बार तो आपने इसलिए लोकसभा में टिकट नहीं दिया था। नहीं, पिछली बार तो इसलिए आपने टिकट भी नहीं दिया था उनको, जो संसद में हुआ था। इस बार टिकट दे दिया। उनकी सरकार में शामिल है। प्रत्युष जी, स्वाति मालीवाल के साथ आम आदमी पार्टी ने जो कृत्य किया, आज तक अरविंद केजरीवाल माफी मांगी क्या? आज तक आम आदमी पार्टी मांगी क्या? इसीलिए प्रत्युष जी कहा जाता है। संजीव कौशिक जल्दी से जवाब। करता कुछ और, आम आदमी पार्टी तो आज सब लोग केवल एक आम आदमी पार्टी ने महिला मुख्यमंत्री के सामने भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी जो आम आदमी बात यह है कि जो लोग उसको डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ परिवार के किसी भी महिला के प्रति उस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया होता तो लाठी लेके भी दूरी अभी तक ठीक पड़े होते। दूरी की भारतीय जनता पार्टी ने एक गालीबाज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए।